हाय एवरीवन, आई एम एडवोकेट सपना कौशिक और आज हम बात करने वाले हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक लैंडमार्क जजमेंट साफिया सुल्ताना वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के बारे में, जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि स्पेशल मैरिज एक्ट के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति शादी करता है तो उन्हें 30 दिन का नोटिस अब देना अब मैंडेटरी नहीं है, यानी कि ये जरूरी नहीं है कि 30 दिन का नोटिस दिया जाए। लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात कि अगर आपने हमारा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपको ऐसे ही लीगल अपडेट्स देते रहें। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने साफिया सुल्ताना वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का लैंडमार्क जजमेंट देते हुए कहा कि अगर किसी भी व्यक्ति की पर्सनल इंफॉर्मेशन को पब्लिक डोमेन में डाला जाता है तो ये उसके राइट टू प्राइवेसी यानी कि निजता के अधिकार का उल्लंघन है। राइट टू प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट है और अगर किसी भी व्यक्ति की इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में डाली जाती है जिससे कि उसकी सुरक्षा को खतरा पैदा हो जाता है तो ये मैंडेटरी नहीं है कि उसकी इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में डाली जाए। अगर कोई भी व्यक्ति दूसरे धर्म के किसी व्यक्ति से शादी करता है यानी कि इंटर रिलीजन शादी करता है स्पेशल मैरिज एक्ट के अंतर्गत, जिसमें पहले 30 दिन का नोटिस देना मैंडेटरी होता था, तो अब ये मैंडेटरी नहीं है, ये ऑप्शनल है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि अगर किसी भी व्यक्ति को 30 दिन का नोटिस देना पड़ता है तो ये उसके फंडामेंटल राइट का वायलेशन है, जो उसको समानता का अधिकार देता है, जो ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति को अपना जीवन साथी अपनी इच्छा के अनुसार चुनने का अधिकार है। और अगर यही अधिकार आप उनसे छीन लेते हैं तो ये उनके राइट टू प्राइवेसी का वायलेशन है, उनके फंडामेंटल राइट का वायलेशन है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि स्पेशल मैरिज एक्ट के अंतर्गत अब सेक्शन 6 और सेक्शन 7 में जो 30 दिन का नोटिस दिया जाता था और आम जनता से कहा जाता था कि अगर किसी भी व्यक्ति को शादी से कोई ऑब्जेक्शन है तो वो ये अपनी ऑब्जेक्शंस मैरिज रजिस्ट्रार के पास दे सकता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसको ऑप्शनल कर दिया, इसकी बाध्यता तक को खत्म कर दिया। अब अगर कोई भी व्यक्ति स्पेशल मैरिज एक्ट के अंतर्गत शादी करता है तो वो बिना नोटिस दिए शादी कर सकता है। सिर्फ आपको कुछ कंडीशंस को फुलफिल करना होता है, जैसे कि लड़की की उम्र 18 साल और लड़के की उम्र 21 साल से ज्यादा होनी चाहिए। वो किसी प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में नहीं होने चाहिए, जैसे कि माँ बेटा या पिता पुत्र आपस में शादी नहीं कर सकते। इसके अलावा अगर कोई भी व्यक्ति शादी करना चाहता है तो वो पहले से शादीशुदा नहीं होना चाहिए, और अगर उनकी पहले शादी हो रखी है तो वो कानूनी रूप से तलाक उन्होंने लिया होना चाहिए। इसके अलावा आपको शादी के वक्त क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। आपको अपनी एज प्रूफ चाहिए कि लड़की की उम्र 18 साल और लड़के की उम्र 21 साल से ज्यादा हो, उसके लिए आपको एज प्रूफ चाहिए। आपको आपका एड्रेस प्रूफ चाहिए। इसके अलावा आपको एक एफिडेविट देना होता है, लड़का और लड़की दोनों को एफिडेविट देना होता है जिसमें उनको शादी के वक्त उनका मैरिटल स्टेटस क्या था ये बताना होता है। इसके अलावा दोनों को एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए होता है जिसमें वो ये अपनी सारी डिटेल्स देते हैं और बताते हैं कि दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं और वो फ्री कंसेंट से शादी कर रहे हैं, यानी कि उनके ऊपर कोई दबाव नहीं है। इसके अलावा 3 विटनेसेस चाहिए होते हैं और विटनेसेस के पास अपना अपना आईडी प्रूफ होना चाहिए और आपको कुछ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स चाहिए, और आप एक फीस देकर जो कि बड़ी नॉमिनल सी फीस होती है स्पेशल मैरिज एक्ट के अंतर्गत, अगर आप विभिन्न धर्मों से ताल्लुक रखते हैं तो शादी कर सकते हैं। और इसके लिए जैसे कि आपको पहले 30 दिनों का नोटिस देना होता था, अब वो नोटिस देना जरूरी नहीं होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप किन और मुद्दों पर वीडियोस चाहते हैं प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं।